वेलकम टू वाले ऑप्शन है कॉमेट की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, कॉमेट का रिजल्ट आया था, वीडियो बना दी है और आपको रैंक वाइज कॉलेजेस भी बता दिए। अगर आपको और किसी वीडियोस के ऊपर और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो कमेंट करके बता देना किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। प्लस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा इसमें, और काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या होता है काउंसलिंग प्रोसेस, क्या गलती करते हैं बच्चे। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ तो मुझे पता है क्या अच्छे से प्रोसेस होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी, चाहे तो ये वीडियो देख सकते हो ना, लास्ट ईयर की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि कुछ काउंसलिंग प्रोसेस में इतना कुछ चेंज आया नहीं है। सेम मुझे प्रोसेस दिख रहा है, पिछले 3 साल से कोई चेंजेस नहीं है, 4 साल से इनफैक्ट कह सकता हूँ कि प्रोसेस सेम रहा है। तो मुझे आइडिया हो चुका है क्योंकि इतने बच्चों की काउंसलिंग करवाई, तो आपको एक परफेक्ट वीडियो मिली है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो और कोई डाउट्स होगा कमेंट करके बता देना, कोई जेन्युइन डाउट्स हो गए मैं आपको जरूर बता दूंगा उसके अंदर, कि काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है हमारा। तो यार कॉमेट की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 24 मई को। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कॉलेज के अंदर, तो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर एक चीज जान लो कि हमारे दो इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं होती, SC ST OBC वाला सी नहीं होता। यहाँ पे आपको एक KKR रीजन मिलेगा जो पहले HKR के नाम से जाना जाता था, कल्याणी कर्नाटका रीजन। ये इसमें क्या होता है कि आपकी सीट रिजर्व होती है इन बच्चों के लिए, जिसमें आपके 70% बच्चों की सीट रिजर्व होगी। जैसे आप देख सकते हो 70% सीट रिजर्व होगी लोकल स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो इस 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है कॉलेज तो। और अगर इसके अंदर नहीं है, बच्चे बाहर है, तो फिर आपको 8% के आसपास उस कॉलेज के अंदर सीट मिलेगी। अगर इस एरिया में नहीं है तो बेंगलोर में है क्योंकि, तो वहाँ पे ऐसा सीन ज्यादा होता नहीं, 8% के ये मिलेगा। तो आपको जनरल मेरिट वाले बच्चों को, जो बाकी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखो अभी काउंसलिंग की ना डेट नहीं है, हमेशा डेट 1-2 दिन बाद आती है। तो आज कल के अंदर डेट्स आ जाएगी काउंसलिंग प्रोसेस की। और अगर कुछ डिले आता है तो उसके हिसाब से 1-2 वीक का डिले हो सकता है। काउंसलिंग प्रोसेस लास्ट टाइम रिजल्ट ही हमारा जून में हुआ था, एग्जाम हुआ था, तो फिर बहुत पहले चल रहा है। ठीक है, तो तरीके से पहले इनिशियली ऐसे चलता था, मगर बहुत जल्दी इस बार हो रहा है प्रोसेस, पहले 3-4 साल से कंपेयर करते हो, क्योंकि हमेशा डिले हो रहा था। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, इसलिए कट ऑफ हमारी हाई जा रही है पिछले कुछ सालों से। तो अगर इसमें हल्का सा डिले आता है तो कट ऑफ हल्की सी डिक्रीज हो सकती है, नहीं आता तो कट ऑफ वैसी ही रहेगी। तो इसके अंदर अभी बात कर लेते हैं। तो आपको जो भी बच्चे दे रहे हैं तो उनको अभी उनकी रैंक कार्ड मिल गई होगी, तो रैंक कार्ड के बेसिस पे कर सकते हो। प्लस कॉमेट के वाले एक चीज गाइडलाइंस देते हैं कि किसी भी इंटरनेट कैफे वाला एजुकेशन कंसल्टेंट वेबसाइट के थ्रू अपना कॉमेट की काउंसलिंग का जो होता है कि चॉइस प्रेफरेंस देते हैं फिल करने के लिए, वो मत देना। क्योंकि मैं भी कभी चॉइस फिलिंग खुद से नहीं फिल करता किसी बच्चे की, प्रेफरेंस आपको बना के दूंगा कि आपको ये चॉइस प्रेफरेंस है, आप जो आप बोलोगे उस हिसाब से मैं खुद अपनी पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, मगर फिल आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि फिल करना सही नहीं है, पहली चीज। और इसके अंदर कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी राउंड में सीट मिलती है, देखो सबसे पहले काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको सीट चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर आपको सीट मिलेगी। जैसे ही आपको कोई भी ब्रांच सीट मिलती है तो उसी समय आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पूरी फीस वगैरह सब कुछ बताते हैं। तो पहले ये जान लो एलिजिबल कौन कौन बच्चा होगा। तो आपके पहली बात तो इसके अंदर 45% मार्क्स आने चाहिए। अगर 45% मार्क्स आ रहा है कॉलेज के अंदर 12th क्लास में, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। PCM के अंदर आपके 45% मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप SC ST OBC में हो तो 40% भी चल जाएगा, वो 45% एलिजिबिलिटी तो ऑलमोस्ट हर कोई मीट कर लेता है। सेकंड चीज है, जो बच्चों की सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अभी रजिस्टर करना है, मगर वो बाद में क्या कहते हैं, जैसे उनका सेकंड राउंड के अंदर आपका जब फेज 2 चलता है, फेज 1 KKR वालों के होता है, फेज 2 जब चलेगा तब उस समय आपको अपनी सप्लीमेंट्री शीट जो आपको सप्लीमेंट्री आया उसके मार्क्स जो आएंगे उसको देना होगा, उस समय कंसिडर किया जाएगा। तो अलग से आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसी में रजिस्ट्रेशन करना है। प्लस जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट दिया है उनके 2 मार्कशीट जाएंगे, 2 मार्कशीट उनको देने होंगे जो पुराने वाले थे उनके, और प्लस इंप्रूवमेंट एग्जाम के। तो PDF में कंपाइल करके देना होगा, क्योंकि ये केसेस भी आते हैं जिसमें रीवेरिफिकेशन के लिए चले आता है। तो ये चीज याद रखना, जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उनके लिए काम की चीज है। और 2000 रुपए का काउंसलिंग का प्रोसेस है। अभी आपने पहले एग्जाम की फीस दी थी, अब काउंसलिंग प्रोसेस फीस होगा, तो वो 2000 का आपको कॉलेज की वेबसाइट पे आके सबमिट करना होगा, कॉमेट की वेबसाइट पे। और उसको सबमिट करने के बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस में जा सकते हो। और ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है कि आप बस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आपको सीट मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। 2000 रुपए आपको देने होंगे। VIT में 5900, तो सेम यहाँ पे ऐसा प्रोसेस है। और जैसे ही आपको सीट मिलती है, एलोकेट होती है, तो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और एक चीज और बता देता हूँ, जिसमें बच्चों की सीट कैंसिल होती है, एक बार आपको सीट एलोकेट हो गया, आपने सीट फ्रीज कर ली, तब आप कॉलेज में जाना पड़ेगा फिजिकली। आपको टाइम दिया जाता है, 2 से 3 दिन का टाइम होता है, उस टाइम में नहीं गए तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जब पेड काउंसलिंग भी करवाता हूँ ना, तो बच्चों को ऐसा डेट देता हूँ कि आराम से कॉलेज विजिट भी कर ले, क्योंकि कॉलेज विजिट भी नहीं होगा, सीट भी मिलकर रैंक भी सब कुछ था, विजिट नहीं हो पाया तो सीट कैंसिल हो जाए। तो ये इसलिए वो प्रोसेस गलत ना हो कि पूरा प्रोसेस कर लिया उसने, लास्ट में सीट कैंसिल हो गई, फायदा नहीं है। तो आपको भी लास्ट तक वेट करना है ताकि आपको सीट मिल जाए। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, अभी आपको 2000 रुपए पे करना है वेबसाइट पे, जिसको आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे।
डॉक्यूमेंट अपलोड होने का डॉक्यूमेंट्स के ना स्टेटस होते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट अपलोडेड, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई, अंडर रिव्यू पहले आता है कि आपका रिव्यू के लिए गया है, फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो बताते हैं कि रीसबमिट करो, ठीक है, या रिजेक्ट कर देते हैं। वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, मोस्टली तो रीसबमिट के लिए होता है। फिर अगर आपको फिर भी गलत है तब रिजेक्ट करते हैं। एक बार आपके रिजेक्ट होगा, काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकल गए, वापस नहीं जा सकते। तो डॉक्यूमेंट्स देख के डालना। मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट्स इतने हार्ड नहीं है, मैंने देखा भाई, मैं पेड काउंसलिंग करवाता हूँ, मैंने देखा कि 30 से 40% बच्चे ना क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं। वो अपना स्क्रीनशॉट दे देते हैं, भाई स्क्रीनशॉट नहीं डाउनलोड करके देना होता है पीडीएफ, ठीक है, एडमिट कार्ड दे दो अपना ढंग से दे दो, सब चीजें ढंग से देनी, जो चीजें मेंशन लिखी हुई है ब्राउचर में देखो, कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको अलग से करना होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, सेम चीज मैं पेड काउंसलिंग में भी यही चीख के बोलूंगा, आपको वीडियो में भी यही बोलूंगा चीख के, तो सेम प्रोसेस रहेगा। एक बार आप वीडियो से भी देख सकते हो, काउंसलिंग से भी ले सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो आप या तो खुद से पढ़ लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये मान लो जो ब्राउचर आया ना कॉमेट के का, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपको गीता है कॉमेट की काउंसलिंग के लिए। आपको यहीं से सारे रेफरेंसेस लेने हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। कटा प्लेसमेंट के तो अलग बात है, मगर बाकी चीजें यहीं से आपको मिलेगा। तो वेरिफिकेशन आपका होगा, उसके बाद आप राउंड 1 के लिए एलिजिबल हो गए। एक बार आप राउंड 1 के लिए एलिजिबल हुए तब आपको उसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। जब आपका सबका आपका हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3 वीक का टाइम लेता है, जो मैंने नोटिस किया है 3 से 4 वीक का टाइम होता है जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का वेरिफिकेशन चलेगा। मान के चलो आज 24 तारीख है, 24 तारीख से मतलब रिजल्ट आया 24 तारीख को, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 15 से 20 तारीख तक का डॉक्यूमेंट अपलोड वेरिफिकेशन ही चलेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। जिस बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, जिसके वेरीफाई नहीं हुए, जिसके रिजेक्ट हुए तो काउंसलिंग से बाहर निकल गया, जिसका नहीं हुआ तो 1-2 दिन के लिए हमारा एक्सटेंड कर देते हैं लोग डेट्स। और जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की दिन होती है वो भी 2 वीक के आसपास होती है, 1-2 दिन एक्सटेंड किया जाता है। मगर आपका जो ओवरऑल होता है 3 से 4 वीक का टाइम होता है वेरिफिकेशन का। उसमें वेरिफिकेशन का चॉइस फिलिंग में जाओगे, उसके बाद आपके मॉक अलॉटमेंट होती है। मॉक अलॉटमेंट में आपको बोला जाता है सीट फिल करने के लिए चॉइस फिलिंग जो की है, आपको हिसाब से मॉक अलॉटमेंट मिलेगा, आपको ये मिलने के चांस है। इससे क्या होता है कि काफी बच्चों को लगता है कि नहीं पहले चॉइस फिलिंग की तो वो ढंग से फिल करते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है मैं कुछ सिलेक्टेड कॉलेज फिल करूंगा, अच्छा पता चलता है कुछ नहीं मिल रहा होता, तब वो काफी चीजें चेंजेस करते हैं। तो मॉक अलॉटमेंट ले जाता है। उसके बाद आपके राउंड 1 चलते हैं। राउंड 1 के अंदर रिजल्ट आता है। अगर एक बार आपको सीट मिल गई है, जैसे ही आपको सीट मिलती है तो आपको पहले तो अलग अलग चीजें, जिसको सीट नहीं मिली उसको तो अपने आप सेकंड राउंड में चलेगा, ठीक है। जिसको सीट नहीं मिली वो सेकंड राउंड में अपने आप ऑटोमेटिकली चलेगा। जिसको सीट मिली उससे 4 ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको सीट फ्रीज करनी है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड करना है, क्या करना है, ये सब चीजें पूछा जाएगा। तो जिसने भी चीज एक बार सीट मिल गई, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में आना है तो पूरी फी आपको पे करनी होगी, ठीक है। तो जो फी अभी एक साथ पे नहीं करना चाहता राउंड 1 के अंदर, तो उसको मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप ऐसी चॉइस फिलिंग बनाइए कि स्टार्टिंग में आपको कुछ ही फिल करो, उसके बाद आप बाकी फिल करो, क्योंकि आपको कोई सीट ना मिले राउंड 1 और 2 में। एक बार आपको फिल हो जाते हैं आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए आप सीधा नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। तो हम जब पेड काउंसलिंग में बच्चा आता है ना, पहले पेड काउंसलिंग करना बता देता हूँ कि हम पेड काउंसलिंग करवाते हैं, जिसके अंदर मैं आपको खुद की चॉइस फिलिंग बनाता हूँ। फिर आपको करना होगा, मगर आपके हिसाब से जो आपको प्लेसमेंट डेटा जितनी रैंक आई है उस हिसाब से आपको जो भी चाहिए होगी, बेंगलोर के कॉलेजेस, कोई स्पेसिफिक कॉलेजेस, उन सबकी चॉइस फिलिंग आपको उस ऑर्डर में बना के दूंगा जैसा आपको चाहिए होगा। हर एक का चॉइस फिलिंग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि आप नेट पे देखो काफी यूट्यूबर्स पेड काउंसलिंग करवाएंगे, वो आपको सेम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, हमारे हमेशा अलग होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि 770 से ज्यादा मैंने चॉइस प्रेफरेंस अपने हाथों से बनाई है और बच्चों को शेयर करता हूँ। कुछ अप्रोक्सीमेटली 100-200 ऑप्शन देता हूँ, वो अपने हिसाब से फिल करता हूँ 100-200 ऑप्शन को, उनको सीट मिल जाती है। 99% का सिलेक्शन रेशियो रहा है हमारा। प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स मैं वेरीफाई करूंगा ताकि कोई गलती ना हो, हमेशा वेरीफाई करता हूँ। तो रीसबमिट का ऑप्शन भी आता है तो वापस सही हो जाता है, वापस फिर से डालता है फिर सही हो जाता है, कोई रिजेक्ट नहीं होता बच्चा। तो ये रीसबमिट वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हम आपकी हेल्प कर देंगे। प्लस एक मेंटर मिलेगा आपको जो आपके डाउट्स क्लियर करेगा। तो एक डेडिकेटेड मेंटर जो बैंगलोर के कॉलेजेस का होगा, जो आपका आइडिया देगा प्रॉपर कि क्या कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद क्या प्रोसेस होगा, कॉलेज के अंदर क्या चीजें होती है, कौन सा कॉलेज अच्छा कौन सा नहीं, आप उनसे आराम से डिटेल में बात कर सकते हो। और 2-3 कॉलेज से कंपेरिजन वगैरह सब चीजें वो आपको ढंग से बताएगा। तो ये सब आपको 3000 के अंदर मिलता है। प्लस एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको अपने बैचमेट्स के जो साथ में, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे साथ रजिस्टर करते हैं, तो उन सबके नंबर शेयर किए जाते हैं कि इस कॉलेज में ये सब का एडमिशन हो रहा है, आप साथ में उनसे बात कर सकते हो। तो कॉलेज में जानने से पहले कोई ना कोई होगा। प्लस आपको सीनियर्स के नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे कि इन सीनियर से आप बात कर सकते हो ताकि कॉलेज में घुसते समय प्रॉब्लम ना आए। तो 3000 में आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी प्राइस 3000 आज के लिए, फिर प्राइस इंक्रीज होगी 3200 की हो जाएगी प्राइस। तो जल्दी रजिस्टर कर दो इसको पेड काउंसलिंग को। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस का मैं आपको और प्रोसेस बता देता हूँ कि और इंपॉर्टेंट स्टेप्स का होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला राउंड 1 के अंदर आपके डॉक्यूमेंट जब अप्रूव हो गए, जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव लिखा आएगा डॉक्यूमेंट अप्रूव, तभी आप एलिजिबल हो गए राउंड 1 के लिए। अगर अप्रूव नहीं लिखा था तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर उसके बाद आपका अप्रूव होने का चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस इधर सेव करना होगा। जैसे वीआईटी का ऑटो सेव नहीं होता, आपको उस पर क्लिक करना होगा सेव पे, तब आपके सेव हो गए। और उसके बाद आपका मॉक अलॉटमेंट आएगा। मॉक अलॉटमेंट क्या था, आप चेंजेस कर सकते हो और सब अपने चॉइस प्रेफरेंस के अंदर ऐड भी कर सकते हो, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। तो आपको सीट मिली उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर 2 सीट और डाल सकते हो, ऊपर से हटा भी सकते हो। तो ऐड डिलीट सब कुछ ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे अच्छी चीज मिलने लगती है कॉमेट की काउंसलिंग की। वीआईटी के नहीं, एक बार सीट मिल गया, आप हर राउंड में अपग्रेड करवा सकते हो अपने आप को। तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। सीट मिली तो एक्सेप्ट करो और क्या कहते हैं फ्रीज करो सीट। जब आपको 4 ऑप्शन देते हैं ना, तो पहला एक्सेप्ट एंड फ्रीज का है, सेकंड है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, कि आपको सीट मिल गई है रखना है।
एक देखो पहला ऑप्शन है कि मान के लो आरबीसी में मेरे 200 रैंक, मैंने 200 रैंक है कॉमेट के, मुझे आरबीसी में सीएससी लेना है, मुझे मिल गई फर्स्ट राउंड के बाद, एक्सेप्ट एंड मैंने फ्रीज कर दिया, मुझे सीट मिल गई। अब उसके अलावा ऊपर तो कुछ चांस है, उससे बेस्ट तो होगा नहीं। अगर आपको सीएससी डालना है या मैंने जो भी डाला है आपको मिल गई पहली बार में, अब उससे ऊपर जाने तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो और आपको सीट अलॉट हो जाएगी और आपको उससे पेमेंट करनी होगी और कॉलेज जाना होगा। अगर आपको सीट नहीं चाहिए होगा तो आप उसको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर देना, तो वो सीट आपके पास रहेगी, प्लस आप दूसरा उससे ऊपर ऑप्शन जो होगा, आपका कुछ और ऑप्शन उसके ऊपर डाल रखोगे तो उस पर जा सकते हो। रिजेक्ट एंड अपग्रेड, यार मुझे सीट नहीं चाहिए मगर मैं फिर भी उसके ऊपर अच्छा ऑप्शन देख रहा हूँ, तो उसमें उस केस में भी आपको फी पे करना होगा। तो फी आपको हर केस में पे करना है। अगर एक बार सीट मिल गई, सीट नहीं मिली है तो आपको पे नहीं करना होगा ना। एक रिजेक्ट एंड विड्रॉ है, इससे रिजेक्ट एंड विड्रॉ करोगे आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी फर्स्ट राउंड में। तो सेकंड राउंड में अगर आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ करते हो तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में, अगर आपने फर्स्ट राउंड में फी पे की है तो उसको आपको जब पूरी काउंसलिंग खत्म होगी ना 15 दिन के बाद आपको पैसे वो मिल जाएंगे। जब भी कॉमेट की काउंसलिंग खत्म होगी 15 दिन के अंदर रिफंड आ जाएगा। आप एक चीज याद रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोलता है, इंटरनेट कैफे काउंसलर से पेमेंट मत करवाना, क्योंकि रिफंड उसी अकाउंट में होगा। ठीक है, तो लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं, काफी लोग स्कैम कर जाते हैं। यहाँ पे अपनी फीस उससे करना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेट बैंकिंग से करना। नेट बैंकिंग से आपके कम से कम 2000 रुपये बचने वाले। नेट बैंकिंग का अकाउंट बना लो, जिसका सही है, आलस मत करना। बहुत लेजी होते हैं लोग, मुझे पता है। नेट बैंकिंग में अभी अकाउंट बना लो एंड अपना एलिजिबल जो भी होता है लिमिट होती है उसको 3 लाख की कर दो, ताकि 2.7 लाख या 2.6 लाख जो भी फी आपको पे करना है, 2.6 लाख के आसपास फी होगी आपकी, तो जो पे करोगे तो उस समय कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो 2.6 से 2.7 लाख के बीच में आपकी फी होने वाली, तो उसके लिए इतनी लिमिट करवा लेना 3 लाख की कि आप पेमेंट कर सको। ठीक है, और अपने अकाउंट से करना। फिर से बोल रहा हूँ, पेमेंट वहीं पे आएगा, किसी इंटरनेट कैफे वाले से मत करवाना। नेट बैंकिंग से कराओ। डेबिट कार्ड से कराओगे तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। नेट बैंकिंग में 25-30 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता, तो आप उससे करवा सकते हो। फिर एक बार आप राउंड 1 में आपको सीट मिलता है, आपने डिसाइड कर लिया कि क्या क्या प्रोसेस है, उसके हिसाब से आप राउंड 2 में जाओगे। राउंड 2 के अंदर फेज 1 वालों का पहले केकेआर वाले स्टूडेंट को देते प्रायोरिटी, उसके बाद आपको बाकी बच्चों को मिलती है। और एक बार जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे जो पहले एलिजिबल नहीं थे वो भी सीट में एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कुछ नए एड ऑन हो जाते हैं, उनके अगर रैंक अच्छी है तो उधर से हल्का सा कटअप में वेरियंस आता है। और जो मेन आपको शिफ्ट दिखेगा, आपको राउंड 1 से राउंड 2 में इतना बड़ा शिफ्ट नहीं दिखेगा ना, राउंड 2 से राउंड 3 में होगा। क्योंकि राउंड 3 में बच्चा एक बार सीट मिल जाते हैं तो वापस नहीं ले पाता, इसलिए लोगों को राउंड 3 में अपना सीट फाइनलाइज करना होता है। तो राउंड 3 में आपको बहुत बड़ा शिफ्ट मिलेगा और हर काउंसलिंग के लास्ट राउंड में होता है। और कोई स्पोर्ट राउंड नहीं होती, जो एक 3 साल पहले हुई थी हमारी स्पोर्ट राउंड हुई थी, एक्सक्लूसिव राउंड कहता है जिसको कॉमेट के अंदर, उसके बाद कभी नहीं हुई है। तो आप स्पोर्ट राउंड के चक्कर में मत रहना, वहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, और जो मैंने बताया सप्लीमेंट्री बच्चों की कोई अलग से काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होगा, वो उसी वही होगा। तो आपको कॉमेट के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का टैब दिख रहा होगा, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट जितना क्लियर हो उतना हो। ऐसा ना हो कि रिफ्लेक्शन आ रही हो, फोटो क्लिक करो रिफ्लेक्शन आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो। डॉक्यूमेंट के साइज 1 MB से कम हो गए और जो आपके मार्क्स कार्ड होगी, जो आपके मार्क्स होगी जिसमें 12th के आए हुए, वो आपका 4 MB तक हो सकता है। और जितने भी मार्क्स कार्ड है डिजी लॉकर से निकालना और QR कोड आपका विजिबल होना चाहिए। QR कोड विजिबल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है और आपको फिर से रीवेरिफिकेशन में आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हो गए। तो जितनी जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए उतना सही है। तो QR कोड से डालो और आधार कार्ड का भी, अगर आप आधार कार्ड डालो DOB प्रूफ में तो दोनों साइड का डालना, QR कोड विजिबल हो, ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी है। एडमिट कार्ड डालना है, अगर जिसका एडमिट कार्ड नहीं है उसको उसमें 12th के जो भी आपका एग्जाम जिसके दिन है वो सब लिख सकते हो। स्कूल नंबर कोड वगैरह जो वो डालना होगा और अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आपने कमेंट के में दिए वो देखते रहना, क्योंकि हमेशा वो चेक आपके पास आता रहेगा। तो पहले जो भी आपने ओरिजिनल ID दी है अपनी जो सबमिट की थी वेबसाइट में वो आपको देनी है। 10th की मार्कशीट, जो 10th की मार्कशीट दे दो अपने DOB प्रूफ के लिए, वरना आधार कार्ड दे सकते हो। आधार कार्ड दे रहे हो, 10th की मार्कशीट तो सही लगती है मुझे, डिजी लॉकर से निकालो दे दो, वही माना जाएगा। अगर आधार कार्ड दे दो दोनों साइड आपको देना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि एक साइड में भी कभी इशू क्रिएट कर देते हैं लोग, मैंने कुछ बच्चे देखे। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसे भी इशू होता है। मोस्टली लोग एक साइड के देते हैं कि भाई क्या हो गया, इसमें तो आपको DOB दिख रहा है, QR कोड भी है, और दोनों साइड दो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। और एडमिट कार्ड के अंदर आपको एडमिट कार्ड देना है, इसमें रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID दिखनी चाहिए। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं, किसी दिन एग्जाम हुआ वो आप शीट पे लिख देना और साइन कर देना नीचे, और ये सारे नंबर, रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर दिखने चाहिए। कैपिटल लेटर में डाल देना A4 शीट के अंदर, फिर आप इसको सबमिट कर देना। ठीक है, कॉमेट के का एडमिट कार्ड वगैरह ये सब होने चाहिए आपके पास कि एग्जाम आपने दिया, और आपके मार्क्स कार्ड वगैरह ये सब बाद में काम आएगा। एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये चेक किया जाता है परसेंटेज वगैरह। ठीक है, तो ये मेन आपकी चीजें हो गई है। इसके बाद की जाए आर्किटेक्चर के अंदर, तो अगर आप आर्किटेक्ट में भी अप्लाई करो तो अगर एक बार आप इंजीनियरिंग में बैठे हो और फिर आर्किटेक्चर में भी आपको सीट मिल गई तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी बीटेक के अंदर। तो ये चीज याद रखना, इस चीज को ढंग से पढ़ लेना जो आर्किटेक्चर में अप्लाई कर दे। इसके क्राउड कम होता है, इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताया था मैंने, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ना, अभी आपने मान के लो गवर्नमेंट के ही काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया, 2000 सबमिट किया, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिटेड आएगा कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। और जब ये आपको अगर इन्होंने बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आपको रीसबमिट करने का ऑप्शन आएगा।
ठीक है, कि रीसबमिट कर दो, कि वापस अपने कुछ डॉक्यूमेंट में इशू आया, इसको रीसबमिट कर दो, बता दें कि इस डॉक्यूमेंट में आया है। और आपने एक बार डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट किया तो उसमें लिखा आ जाएगा रीसबमिटेड, कि आपने डॉक्यूमेंट पहले सबमिटेड आ रहा था, अब रीसबमिटेड आएगा कि फिर से आपने अपलोडेड किया। और अगर डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा, डॉक्यूमेंट अप्रूव लिखाना चाहिए, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। चॉइस फिलिंग जब डेट स्टार्ट होगी तभी कर पाओगे, और ये आना चाहिए उससे पहले। फिर डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड का भी ऑप्शन है, कि डॉक्यूमेंट कहीं रिजेक्ट ना हो गए। अंडर रिव्यू भी ऑप्शन आएगा, कि अंडर रिव्यू वाले में क्या है कि अभी आपका चेक कर रहे हैं हम लोग, अभी देखा नहीं है तो अभी रिव्यू करेगी कमेटी, ठीक है। जो जहाँ पे सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनको शो होगा, और सप्लीमेंट्री अप्रूव मतलब जो राउंड 2 के अंदर होगा तो उनको सप्लीमेंट्री अप्रूव दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर रिजेक्ट कब करेगा, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, जो क्लियर नहीं होगा ना उसको रिजेक्ट मार दिया जाएगा, और कुछ मिसिंग होगा, मतलब ऐसा है कि कोई पार्ट जैसे मैंने अभी बताया आधार कार्ड वाला, तो वहाँ पे आपका रीसबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो वो चीज़ें देखना है कि रीसबमिट नहीं ना है, क्योंकि रीसबमिट डालोगे फिर से जाएगा, फिर 3-4 दिन 5 दिन का टाइम लेगा, 1 हफ्ते का टाइम लेगा, फिर ये प्रोसेस होगा। तो लंबा ना खींचे, एक ही बार में कोशिश करना है कि पहली बार में अप्रूव हो जाए, नहीं हो रहा तो सेकंड बार में अप्रूव करवाना है, वरना उसके बाद चांसेस ज़्यादा होता है कि वो कैंसिल कर दे, इसलिए आपको पहले ही चीज़ें करनी है, ठीक है। और एप्लीकेशन वगैरह लिख देना, अगर कुछ ऐसा हुआ तो एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। प्लस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फॉल्स इनको दिखेंगे, आपने खुद से बनाया, तो फिर वो वहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है आपका। और आपके डॉक्यूमेंट साइन फोटो कुछ भी मिसमैच कर गया ना, तो आपको वो चीज़ें डालनी पड़ेगी, फिर उसके कारण भी इशू होगा। जिसका कोई डेट्स वगैरह सरनेम वगैरह गलत है तो एक नोटरी वगैरह का साइन बनवा के वो डाल सकते हो, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डालोगे, ताकि वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना दे। बाकी चॉइस फिलिंग का जब ऑप्शन आएगा तो आपसे चॉइस फिलिंग पूछा जाएगा, और चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसको कंसीडर जब तक करोगे, एक से याद रखना कोई लिमिट नहीं, तो ज़्यादा फिल करना, और जब तक आप सेव नहीं करोगे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपने चॉइस फिलिंग फिल किया। और जो डेट्स हो गए अगर आपने उसमें फिल नहीं किया तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर निकाल जाएगा, रिजेक्ट एंड विड्रॉ मार जाएगा। ऐसे नहीं होता कि वीआईटी की तरह कि फेज 2 में चलेगा बच्चे, फेज 3 में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने नहीं फिल किया तो आप कैंसिल हो गया सीधा, ठीक है। तो एक अच्छी बात यही है जो मैं आपको बता रहा था इसके अंदर, कि आप कितनी बार भी सबमिट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, 100-200 फिल कर देना, ठीक है। चॉइस प्रेफरेंस तभी सीट मिलती है, सिर्फ 10-20 सीट करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कम से कम 100 का टारगेट रखोगे, 100 चॉइस प्रेफरेंस करना है, तब जाके ही आपको कोई सीट मिलेगी। मैं भी 100 तो देता हूँ, जिसकी रैंक भले ही 2-3 हज़ार का आई है तो 40-50 डाले, बाकी सबको 100 डाला। उसको भी मैं 40-50 बोल रहा हूँ, 4000 रैंक आई है, ठीक है। उसको भी मैं 10 रैंक नहीं देता, ठीक है। जिसके 1000 आते ना उसको मैं 20-25 देता हूँ उसको भी, कि भाई वॉश के सीनियर लेके चलना पड़ता है, कब कितनी कटअप हाई भाग के, इसलिए तभी मैं लास्ट ईयर ना जिन्होंने भी काउंसलिंग करवाई थी मोस्टली बच्चों को सीट नहीं मिली थी। मैं ऐसा था जिसमें 2 बच्चों को नहीं मिली, 99% बच्चों को मिली थी, क्योंकि मैं वॉश टू वॉश के सीनियर लेके चलता हूँ कि भाई कटअप बहुत ज़्यादा भाग जाती है, उस केस में भी बच्चों को सीट मिल जाता है, तो ये फायदा मिलता है। तो अगर किसी को पेड काउंसलिंग करना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे आकर रजिस्टर कर सकते हो। बाकी आपका राउंड 1 के बाद आप एक बार चॉइस फिलिंग कर लोगे, एक बार फिर से बोलो, अगर आपने नहीं किया तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा नेक्स्ट राउंड के अंदर, ये चीज़ याद रखना। फिर फेज 2 के अंदर आप राउंड 2 फेज 2 में जाओगे, क्योंकि फेज 1 में आपके केकेआर वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपसे ऑप्शन दिया जाता है, ऐड कर सकते हो आप चॉइस प्रेफरेंस, अगर आपको चेंजेस करने हैं रिमूव कर सकते हो, या ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हो। जिसका आपको अलॉट हुई सीट उसका आपको ग्रीन दिखाई देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार सीट एलोकेट हो गई है, आपको पैसे देने होंगे, तो अपने घर वालों को अभी से बोल दो 2.7 लाख अपने अकाउंट में डाल लें और नेट बैंकिंग ऑन कर लो, आपके लिए ही बेनिफिट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं हर बार पिछली बार की काउंसलिंग वीडियो देखना, मैं चीख के 3-4 बार बोला होगा पूरी वीडियो में, उसके बाद भी फिर हमारे लास्ट वीडियोस में देखना राउंड 3 के आसपास, क्योंकि उसमें भी आपको कमेंट मिल जाएगी मेरा भैया पेमेंट नहीं होगा, अभी पैसे नहीं होगा, मैं बाद में दे सकता हूँ, ये दिक्कत आती है, नेट बैंकिंग नहीं है, इशू आ रहा है, सब चीज़ें तो बहुत इशू आते हैं। इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ सब चीज़ें करवा लो, मैंने देखा है पिछले 3 साल से मैं करवाता हूँ, तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आलस मत करना, इस महीने में जो इशू कर लेना। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कोई सीट मिलती है और आपका प्रेफरेंस नंबर 1 को ही आपने नंबर 1 जो डाला था वही सीट मिलेगा, उसके बाद तुमने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिया या रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दिया, तो आपको उसमें चॉइसेस ऐड करने पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको एक प्रेफरेंस ऐड करना होगा, आपने उस चॉइस को मना कर दिया तो उसके ऊपर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर आपको डालना होगा कि उसके ऊपर भी प्रेफरेंस, वैसा ना हो कि आप अपग्रेड भी नहीं कर रहे और वो भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। और अपने जो भी आपको रिसर्च करना है चॉइस प्रेफरेंस से पहले एक बार रिसर्च कर लेना कौन कौन से कॉलेज चाहिए, मैं बहुत सी वीडियो बना दूंगा। फैकल्टी कैसे कॉलेज की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रीवियस ईयर के जो रिजल्ट है कटअप वगैरह वो आपको पता होना चाहिए, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट सब आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो ये सब रिसर्च करके जाना, तो खुद से ही बना रहे जो पेड काउंसलिंग नहीं ले रहे उनके लिए मैं वीडियो स्पेसिफिकली उसको ये बात बता रहा हूँ कि खुद से बहुत अच्छे से रिसर्च करना, ठीक है, कि कोई गलती ना हो। मैं बाकी वीडियोस कुछ बनाऊंगा ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब आपको सीट मिलती है तो क्या होता है कि अब आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया तो आपको कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं होगे। फिर अगर आपको सीट मिलती है और उसके बाद एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हो तो आप मतलब ये कि आपको ये सीट चाहिए बैकअप के लिए रहेगा, मगर आप इससे अच्छा ऑप्शन देख रहे हो तो भी आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी और आपको ये सीट मिल जाएगी नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दो मतलब ये सीट आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है, किसी और को दे दो, मैं इससे अच्छा सीट मिलेगी तभी लूंगा, तो भी आपको फी पे करना ही पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, फी आपको पे करना ही होता है।
और जो बच्चे को सीट नहीं मिलती, वो सीधा सीधा नेक्स्ट राउंड के अंदर एलिजिबल है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये 4 डिसीजन आपको लेने ही होंगे, अगर आपने नहीं लिया तो आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ मान के हटा दिया जाएगा। तो आपको डिसाइड करना होगा हर रिजल्ट के बाद कि भाई आपको क्या करना है नेक्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन दिखा रखे कि आपको हर फेज के बाद क्या क्या ऑप्शन दिखाया जाएगा। जैसे राउंड 2 फेज 2 के अंदर आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा, और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड विड्रॉ, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि आप करवा सकते हो। बात कर लेते हैं अब राउंड 2 के अंदर आप गए तो राउंड 2 फेज 2 में गए, तो अगर आपने मान के चलो कि कुछ भी इनमें से सिलेक्ट किया कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज जिसने करता है वो तो राउंड 2 में जा ही नहीं पाएगा, और जिसने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया था उसको ऑप्शन मिलेगा, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करे या एक्सेप्ट एंड अपग्रेड फिर से कर सकते हैं कि राउंड 1 में कुछ सीट मिली, अब 2 में कुछ और मिल गई, तो आप उसको भी एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हो। और जिसने रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया था उसके पास चारों ऑप्शन रहेगा कि फ्रीज भी कर सकता है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड भी कर सकता है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट भी, मतलब रिजेक्ट एंड अपग्रेड भी कर सकता है, और रिजेक्ट एंड विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। और जिसको कुछ सीट नहीं मिली उसके बाद पे चारों ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। जो रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर रहा है या एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर रहा है वो एप्लीकेबल ही नहीं है इस राउंड के अंदर। फिर उसके बाद अगर आपको राउंड 3 के अंदर सीट मिलती है तो आपको इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा और कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके अंदर, और जिसको सीट नहीं मिलती है उसको तो सीट मिलेगी ही नहीं, तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ वाला ऑप्शन आपको एलोकेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेन आपके काउंसलिंग के स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। बाकी एडमिशन के टाइम पे जब आप जाओगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जो भी आपको सीट मिली है उसका अलॉटमेंट लेटर देना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, और जितने भी अलग सर्टिफिकेट मांगोगे मेनली 3-4 ही होते हैं, मार्कशीट वगैरह ये सब लेके जाना, तब आपका इसमें होगा। और अपने कॉलेज की वेबसाइट वगैरह पे चले आना, एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, तभी आपको सीट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। और जिसने भी कॉलेज में एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, 3rd राउंड का रिपोर्ट करना होगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। फिर आपको टोटल फीस जो भी आपके है 2.7 लाख के आसपास बनेगी। तो कॉलेज के अंदर एक याद रखना 2.7 के आसपास आएंगे, इतनी 2.44 लाख या तो आपकी फीस होगी या 1.73 लाख की फीस होगी अभी के लिए, हल्का फुल्का इंक्रीज हो सकता है मे भी। तो इसमें आपको 20K तक मैक्सिमम कॉलेज वाले चार्ज एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये आपकी ट्यूशन फी है, इसके अलावा 20K एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ 2.7 लाख के आसपास अपने घर वालों को भी से बोल दो कि अमाउंट इकट्ठा करके रखे, वरना प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने आपको बोला था नेट बैंकिंग से कर लेना, क्योंकि कन्वीनियंस चार्ज आपको दिख रहा है 0.4 से 1% के आसपास का होता है, तो नेट बैंकिंग में आपको 25 रुपये तक का मैक्सिमम लगेगा, 26-27, तो आप ये करवा लेना, इससे आपकी कॉमेड की काउंसलिंग में आसानी होगी। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है कॉमेड की काउंसलिंग के अंदर। और यार वीडियो को लाइक कर देना, यही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। मुझे पता है वीडियो लंबी बन गई है, मगर इसके अंदर आपको कॉमेड के से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अभी भी कोई डाउट है कमेंट करके बता देना, और मैं लाइव सेशन में जब आऊँगा तो आप उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना।